संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई हैं और चीन को संसद से भारत सरकार की तरफ से कड़ा संदेश दिया गया है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। एक एक शब्द जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बहुत मायने हैं। साफ तौर पर कहा कि ये जो अभी मुद्दा है एलएसी पर, ये जो विवाद है अभी सुलझा नहीं है, लेकिन सीधा संकेत, सीधा जवाब चाइना को कि जो हरकत की जा रही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसी पर मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अश्वनी श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज कादियान जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही दिल्ली से अमित कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, सीधा कड़ा संदेश, संकेत संसद से भारत सरकार की तरफ से चाइना को। देखिए, बहुत ही साफ और संकेत था और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बात को स्वीकार किया कि जो सीमा विवाद है वो एक जटिल विवाद है और इसको लेकर बाकायदा दोनों देशों के बीच में लगातार कई बार बातचीत हुई है, कई तरह के समझौते हुए हैं। 93-96 में बात ये हुई कि एलएसी जो है ठीक है, उसको दोनों को फिलहाल सम्मान करेगा जब तक कि कोई ठोस समझौता नहीं होता है और इसके लिए वहाँ पर शांति बनी रहे, वहाँ पर बेवजह का टेंशन ना हो, इसके लिए फोर्सेस कम से कम हो। लेकिन चीन ने हर बार इस बात को नकारा है और वहाँ पर जो एक्सेस डिप्लॉयमेंट किया है, सरकार ने साफ तौर पे कहा कि पिछले कुछ दिनों से जो सिचुएशन पैदा किया गया है वो पूरी तरह से चीन की तरफ से किया गया है। चीन ने बेवजह के न सिर्फ फोर्स डिप्लॉय किए हैं बल्कि उन्होंने भारत की सीमा के भीतर घुसने की कोशिश की, जिसे भारत के जवानों ने पूरी तरह से नाकाम किया। और जो भारत के तरह से डिप्लॉयमेंट है, आप अगर उनके शब्दों पर ध्यान दें, रक्षा मंत्री ने कहा कि काउंटर डिप्लॉयमेंट है ये। काउंटर डिप्लॉयमेंट यानी कि आपने वहां पर फोर्सेस लगाए हुए हैं, इसीलिए क्योंकि भारत की संप्रभुता के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए फौज को उतारेंगे, क्योंकि आपने वहां पे फोर्सेस उतारे हुए हैं, आपने वहां पर गोला बारूद जमा किया हुआ है, तो इसीलिए क्या। लेकिन साफ संकेत था कि जब आपने कोशिश की, चाहे गलवान घाटी की में कोशिश की हो या 29-30 अगस्त की बात हो, भारत के जवानों ने हर बार मुंहतोड़ जवाब दिया है चीन को और साफ संकेत था कि इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत की सीमा से अगर छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाएगी तो हम उसका जवाब देंगे। लेकिन भारत शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे मामले को सुलझाना चाहता है, लेकिन अगर वो सैन्य ताकत दिखाएगा तो भारतीय सेना सैन्य ताकत से मुंहतोड़ जवाब देगी। तो संसद के भीतर से एक स्वर में ये बात गई है और रक्षा मंत्री ने भी यही कहा है कि पूरे देश की तरफ से, पूरे संसद की तरफ से एक स्वर में जाना चाहिए, क्योंकि कठिन परिस्थिति है, कोरोना काल है, ऐसे में बहुत बड़े लेवल पे डिप्लॉयमेंट हुआ है, चाहे आईटीबीपी की हो या सेना की, तो पूरी तरह से फौज वहां तैनात है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी सूरत से, किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी फौज तैनात है, पूरा देश उस सेना के साथ है, जवानों के साथ है। बिल्कुल अमित, आप सही कह रहे हैं, पूरी ताकत के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से चीन को साफ कर दिया गया है कि अगर बातचीत से आप नहीं मानेंगे तो फिर आपको ऐसे ही जवाब दिया जाएगा। भारत की सेना को कमजोर चीन अब ना समझे, पूरी तरीके से तैयार हैं हम एलएसी पर। मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अश्वनी श्रीवास्तव जी, सर मैं आपके पास आना चाहूंगी। आज जो संसद में जो कुछ भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया, चाइना को साफ संकेत और कड़े शब्दों में जो है एक मैसेज पहुंचाया गया है, किस तरह से देख रहे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक बोला आपने। चीन को बड़े साफ सुथरे शब्दों में बताया गया है कि चीन एक अग्रेसर देश है, एक विस्तारवाद देश है, जो भी एग्रीमेंट वगैरह करता है उसका पालन नहीं करता। 1993, 1996, 2005, 12 और 13 की जो एग्रीमेंट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करनी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, इसका जो है उल्लंघन जो किया है वो चीन ने किया है। चीन में आया और उसके बाद उसने जो गलवान में हरकत की उसका जवाब भारत की फौजों ने दिया। और बाद में भी जो 29-30 अगस्त के बारे में बताया डिफेंस मिनिस्टर ने, किस प्रकार से प्रीएम्प्ट करके भारत ने साउथ ऑफ पैंगोंग त्सो में जो है अपनी पूरी चोटी पकड़ ली है कैलाश पर्वत पे।